स्वागत है आप सभी का अपने चैनल मार्केट एकेडमी में। और फंडामेंटल एनालिसिस की इस सीरीज में आज हम समझेंगे कुछ टर्म्स को, जैसे मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है या ये एंटरप्राइज वैल्यू क्या है। तो दोस्तों, इन टर्म्स को जानने से पहले ये जानते हैं कि ये जो फंडामेंटल एनालिसिस के लिए हमें डेटा की रिक्वायरमेंट पड़ती है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, तो ये डेटा हमें कहाँ से मिलेगा। तो इसके लिए आपके पास कई सारे ऑप्शन है, जैसे आप कंपनी की वेबसाइट में जाकर उसके एनुअल रिपोर्ट से डेटा को निकाल सकते हैं, या फिर आप कई सारी और भी वेबसाइट्स हैं जैसे screener.in, मनी कंट्रोल या टिकर, तो इनके थ्रू भी ये डेटा आपको मिल जाएगा। तो मैं पर्सनली टिकर को यूज करता हूं। तो आज हम टिकर के थ्रू ही एक कंपनी को एनालाइज कर मार्केट कैपिटलाइजेशन और एंटरप्राइज वैल्यू को समझेंगे। तो आपको इसके लिए सबसे पहले अपने ब्राउजर को ओपन करना है, उसमें टिकर टाइप करना है, और उसके बाद टिकर को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे कंपनी का नाम टाइप करना है। तो आज हम एशियन पेंट के एग्जांपल से इसको समझेंगे। तो दोस्तों, इस तरह से टिकर की साइट ओपन हो जाएगी। यहाँ कॉर्नर पे आप देख रहे होंगे कि स्टैंड लोन लिखा है, इस पे क्लिक करते ही ये कंसोलिडेटेड हो जाता है। तो ये स्टैंड लोन या कंसोलिडेटेड आखिर में होता क्या है, इनके बीच का डिफरेंस क्या है। तो स्टैंड लोन डेटा हमें बताता है कि कंपनी की खुद की कमाई या खुद की अर्निंग्स, उसके कोर बिजनेस से उसे कितनी कमाई हो रही है। ये फिगर, ये जो डेटा है हमें स्टैंड लोन में मिलता है, और जो अदर इनकम्स है उसकी वो उसे एज अ सेपरेट एंटिटी शो करती है। और वहीं कंसोलिडेटेड में हमें जो उसकी अदर इन्वेस्टमेंट है, या फिर उसने अदर कंपनीज को एक्वायर किया है, या उसकी सब्सिडरी कंपनी, ये सारा डेटा जो है और जो उसको प्रॉफिट हो रहा है सबसे, वह सारा डेटा मर्ज करके एक साथ एनालाइज करने को कंसोलिडेटेड डेटा को एनालाइज करना कहते हैं। तो दोस्तों, इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि एक XYZ कंपनी है और वह पिछले 10 साल से काफी अच्छा काम कर रही है और काफी अच्छा रेवेन्यू और प्रॉफिट जनरेट कर रही है, और पिछले 2 या 3 सालों में उसने कुछ और कंपनियों में इन्वेस्टमेंट भी किया है और कुछ कंपनी को एक्वायर किया है। तो अब जिस कंपनी को उसने एक्वायर किया है या और भी कंपनियां जहां उसने इन्वेस्टमेंट किया है, उससे उसे जो रिटर्न आ रहा है, उस रिटर्न को साथ में एक ही डेटा में मर्ज करके शो करने को हम कंसोलिडेटेड डेटा कहते हैं। तो इसे कंपनी के एग्जांपल से देख लेते हैं। तो एग्जांपल लेते हैं टाटा मोटर्स का। दोस्तों, हम अभी टाटा मोटर्स के स्टैंड लोन डेटा को एनालाइज कर रहे हैं। तो अगर हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स के नेट सेल डेटा को देखें, तो यहाँ ऑलमोस्ट सेल हुई है 17,000 करोड़ की। अब इसको अगर हम कंसोलिडेटेड डेटा में कंपेयर करके देखें, तो दोस्तों क्वार्टरली रिजल्ट्स में नेट सेल का फिगर हो गया है 78,000 करोड़। तो ये 17,000 करोड़ और 78,000 करोड़, इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है? ये डिफरेंस इस वजह से है क्योंकि टाटा मोटर्स ने भी कुछ और बिजनेस को एक्वायर किया है। जैसे आप सभी जानते होंगे JLR, तो JLR भी टाटा की एक सब्सिडरी कंपनी है। तो इसके भी डेटा को मर्ज करके शो करने को ही हम कंसोलिडेटेड डेटा कहते हैं, और मेनली हमें कंसोलिडेटेड डेटा ही एनालाइज करना चाहिए। तो दोस्तों, आप समझते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन को। यह डेटा आपको यहाँ मिल जाएगा। यह आपको बताता है कि टोटल इतना अमाउंट आपको चाहिए उस कंपनी को पूरा बाय करने के लिए। तो एशियन पेंट के केस के एग्जांपल में आपको चाहिए 2,70,249 करोड़। अब इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है? इसका फॉर्मूला होता है CMP मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। इसे हम आगे देखेंगे। अब यह एक्चुअल में हमें बताता क्या है? यह हमें बताता है कि कंपनी का साइज क्या है, वो लार्ज कैप की कंपनी है, मिड कैप की है या स्मॉल कैप की है। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए 20,000 करोड़ के ऊपर की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन की कंपनी है वह लार्ज कैप में आती है, जो 20,000 से 5,000 करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन की कंपनी है वह आती है मिड कैप में, और जो 5,000 करोड़ से नीचे की कंपनी है वह आती है स्मॉल कैप में। तो चलिए देखते हैं कि मार्केट कैपिटलाइजेशन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने देखा कि मार्केट कैपिटलाइजेशन का फॉर्मूला है करंट मार्केट प्राइस मतलब CMP मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। तो एशियन पेंट के केस में CMP है 2817, वहीं नंबर ऑफ शेयर्स है 95.92 करोड़। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन हो जाता है CMP मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर मतलब 2817 मल्टीप्लाइड बाय 95.92 करोड़। तो यह डेटा आ जाता है, मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन की वैल्यू हो जाती है 2,70,249 करोड़। तो दोस्तों, आप समझते हैं कि एंटरप्राइज वैल्यू क्या होता है। जैसा कि आपने मार्केट कैपिटलाइजेशन में देखा कि आप इतना अमाउंट देकर उस कंपनी को पूरा खरीद सकते हैं, तो अब यह एंटरप्राइज वैल्यू क्या होती है? एंटरप्राइज वैल्यू आपको बताती है कि एक्चुअल में वह कंपनी आपको कितने की पड़ी। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि आप एक दुकान को खरीदना चाहते हैं जिसकी वैल्यू 1 लाख रुपए है, तो आप 1 लाख रुपए देकर उस दुकान को खरीद लेते हैं। खरीदने के बाद आपको पता चलता है कि दुकान के पास 25,000 रुपए का कैश है। मान लीजिए कि दुकान में एक तिजोरी है, उसमें 25,000 रुपए पड़े थे, तो वह दुकान आपकी है तो कैश भी आपका हुआ। तो उस दुकान की एक्चुअल वैल्यू अब हुई 75,000 रुपए, पर आपको पता चलता है कि दुकान के ऊपर 10,000 का कर्ज भी है, मतलब 10,000 का डेब्ट। क्योंकि अब दुकान आपकी है तो कर्ज भी आपको ही देना पड़ेगा, डेब्ट भी आपको ही पे करना पड़ेगा। तो डेब्ट देने के बाद वह दुकान एक्चुअल में आपको पड़ी 85,000 रुपए की। एंटरप्राइज वैल्यू भी यही बताता है कि आपको वह कंपनी एक्चुअल में कितने की पड़ी।
तो दोस्तों एंटरप्राइज वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें करना होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन माइनस कैश प्लस डेप्थ। तो एशियन पेंट के केस में एशियन पेंट के पास कैश है 134 करोड़ रुपए का और डेप्थ है 22 करोड़ रुपए का और उसकी एंटरप्राइज वैल्यू है 2,70,136 करोड़। तो चलिए आइए अब एंटरप्राइज वैल्यू को कैलकुलेट करना सीखते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हमने देखा कि एंटरप्राइज वैल्यू को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है मार्केट कैपिटलाइजेशन माइनस कैश प्लस डेप्थ। तो एशियन पेंट के केस में मार्केट कैपिटलाइजेशन है 2,70,249 करोड़, वहीं कैश है 134 करोड़ और डेप्थ है 22 करोड़। तो एंटरप्राइज वैल्यू हो जाती है मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब 2,70,249 करोड़ माइनस कैश 134 करोड़ प्लस डेप्थ 22 करोड़। तो वैल्यू आ जाती है एंटरप्राइज वैल्यू 2,70,136 करोड़। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन और एंटरप्राइज वैल्यू आज समझ आ गई होगी और ऐसे ही हम सिंपल टर्म्स में आपको पूरा ही फंडामेंटल एनालिसिस करना सिखाएंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक जरूर करें और हाँ, इस फंडामेंटल की सीरीज के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको इस सीरीज के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। धन्यवाद।